आप सभी आए, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे मीडिया के साथी इतने शॉर्ट नोटिस पे, और संडे का जो दिन होता है वो सामाजिक कार्य को लेकर बहुत व्यस्त होता है, बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसके चलते भी आप सभी यहाँ पर आए। पार्टी के हमारे जितने भी आज यहाँ पर उपस्थित हमारे पदाधिकारी हैं एवं हमारे कार्यकर्ता जो भाई बंधु आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे दौलतपुर मंडल के हमारे अध्यक्ष श्री अजय ठाकुर जी, हमारे ब्रिगेड मंडल के अध्यक्ष श्री निशुन ठाकुर जी, हमारे दोनों ब्रिगेड के जनरल सेक्रेटरी, हमारे दौलतपुर के विकास जी जनरल सेक्रेटरी, पूरी की पूरी हमारी टीम, सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जैसे मैंने कहा जो उपस्थित हैं यहाँ पर। विशेष रूप से प्रदीप अंकल आए हैं, सतीश अंकल पूर्व मंडल अध्यक्ष जी आए हैं। मैं पहले चाहूँगा कि जिससे पहले मैं आपको संबोधित करूँ, हमारे जो प्रवक्ता हैं ब्रिगेड मंडल से श्री रमेश जी, वो बिगिन करेंगे और फिर मैं अपनी बात रखूँगा आगे। जैसा कि अभी कहा गया कि मुख्यमंत्री का कल जो है दौरा था ब्रिगेड विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें उन्होंने पहले अंब में जो है अराउंड 9 प्रोजेक्ट जो है उन्होंने उनका इनॉग्रेशन करा। उसके बाद फिर वो दौलतपुर आए, यहाँ पर उन्होंने जो है एक, मैं उसको पब्लिक गैदरिंग बुलाऊँ या क्या बुलाऊँ कह नहीं सकता, बट उन्होंने एक यहाँ पर जो है एक पब्लिक के प्रोग्राम में जो है पार्टेक करा, और कुछ बातें वो मंच के माध्यम से भी बोल के गए जिनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। और साथ साथ में जैसे जनता को ठगने की बात करी गई है और कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाओं पे पानी फेरने की बात करी गई है, उस मुद्दे को भी एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बीजेपी का नेता होने के नाते, बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए होने के नाते मैं एक जो है कमेंट ज़रूर सबसे पहले करना चाहूँगा कि जो एक व्यवस्था होती है और जो कुछ मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट उसके अबव एंड बियॉन्ड जाके ही काम करना शुरू कर देगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट की क्या मानसिकता है, क्या सोच है और किस तरीके से वो प्रदेश को चला रहे हैं, वो उनके बारे में एक जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती है। अब देखिए, जैसे कहा गया कि अराउंड ओनली 80 लाख रुपीज़ कल की जितनी भी जो यहाँ पर फीते काटे गए हैं, सिर्फ 80 लाख रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से है। बाकी जितनी भी सड़क की योजनाएं हैं वो PMGSY 3 के अंडर सैंक्शन है। पानी के रिलेटेड जितनी भी स्कीमें हैं वो सब जो हमारा जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके थ्रू सैंक्शन है। तो इसमें अगर हम योगदान की बात करते हैं, इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई भी रोल नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे जो MP साहब हैं अनुराग जी, उनका कहीं पर भी किसी भी पट्टिका में जो है उनका नाम नहीं था। अब देखिए, जब मैंडेटरी प्रोटोकॉल की बात करी जाती है तो ये फंड जो है ये तो स्टेट गवर्नमेंट अपने घर से तो लगा नहीं रही है, और ये सारी जो जितना भी इनिशिएटिव है तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें आपने आनंद फानंद में जब ऑब्जेक्शन रेज करा गया, मैंने खुद भी ऑब्जेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेज करा, उसके बाद जो है एक लास्ट मिनट में जो है निमंत्रण जो है अनुराग जी को दिया गया जब उनके ऑफिस से, और हम जितने भी स्थायी लोग थे जो क्षेत्र से को बिलोंग करते हैं उन लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करी। तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही दुर्भाग्य जो है इस प्रदेश की जनता के साथ जो आज बीत रही है, और जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो कहीं ना कहीं एक जो ड्यू एक व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है प्रशंसा चिन्ह जो है खड़ा करता है। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजन की, जब हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं, ये सारा तो इनिशिएटिव उनके माध्यम से, और जो एक अपनी विजन को अनुराग जी ने ग्राउंड पे उतारा है, ये तो सब उसका क्रेडिट है। और देखिए, मैं खुद 2022 में इलेक्ट हुआ और अभी 10 गारंटियों की बात करी गई, जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है, हमने भी देखा क्या चीज़ क्या है, और तभी हमने जो है एक बहुत ही बड़ा डिसीजन जो है लिया था कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ को उठाने का। क्या हुआ नहीं हुआ वो जो सारी बीते बातें हैं वो इस प्रदेश की जनता के सामने है, सभी के सामने है। परंतु आज देखिए कि आज स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। आज स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि मुख्यमंत्री के पिछले दौरे में DSP का ऑफिस खोलने की बात करी गई थी, क्या उसका मेंशन कल के पूरे दौरे में किया गया? नहीं किया गया। तो छोड़िए, जो वो करके गए थे एक्चुअली खुद के कर कमलों के द्वारा, उन्होंने एक मिनी सेक्रेटेरिएट का जो है पत्थर रखा था, उन्होंने जो है 50 लाख रुपए बंजाल के ग्राउंड की अपग्रेडेशन के लिए अनाउंस करे थे, स्टेट से अनाउंसमेंट करी थी। बात साथ साथ में करी गई थी, उन्होंने जो हमारा
गनारी वाला पुल है उसका भी उन्होंने जो है शिलान्यास किया था। साथ में जो हमारा जो संधाड़ी का ब्रिज है नाबार्ड की स्कीम के थ्रू जो सैंक्शन करा गया था उसका भी इनॉग्रेशन करा गया था। उसका तो पट्टी भी जो है उसकी पट्टी का भी जो है वो भी उखाड़ दी गई है जो संधाड़ी वाला ब्रिज है। तो पुरानी जो बातें थी लगभग 33.75 करोड़ के जो उद्घाटन जब मैं विधायक था जब तब करे गए थे, आज वो ग्राउंड पे कहाँ है। अब आप फिर से 75 करोड़ के जो है उद्घाटन करेंगे एक करके चले गए और जो मैंने पहले का मैं फिर से दोहराऊंगा उसमें से तो 99% जो पैसा है वो तो आपके द्वारा दिया गया ही नहीं है। तो आप श्रेय किस चीज का लेके जा रहे हैं। और फिर आप स्टेज के माध्यम से बोल रहे हैं कि जी मुकेश अग्निहोत्री जी 5 टर्म के विधायक हैं, राकेश कालिया जी 4 टर्म के विधायक हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते। ये बात बहुत ध्यान से सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा है कि राकेश कालिया जी को 2022 में टिकट नहीं मिली थी। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राकेश कालिया जी की 2022 की स्टेटमेंट में, जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी थी और जब तब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे तो उन्होंने स्टेज से बोला गया था कि मेरी गला काट दिया गया है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने कांग्रेस के नेता का उन्होंने जिक्र किया था, नाम लेके जिक्र किया था और उन्होंने एक अमाउंट की बात करी थी और बोला था कि इतने में ये जो मेरी टिकट काटी गई है। तो अब मैं सुखविंदर सुक्खू जी से और साथ साथ में राकेश कालिया जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस राजनीतिक षड्यंत्र की बात सुक्खू जी ने करी है तो क्या वो उसी नेता के बारे में बात करी जा रही है जो जिसके ऊपर राकेश कालिया जी ने जो है सवाल उठाया था। और क्या ये बात सत्य नहीं है कि मेरे कांग्रेस ज्वाइनिंग से पहले सुखविंदर सुक्खू जी मेरे को मल्टीपल बारी मिले और उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो टिकट है तुम्हें ही मिलनी चाहिए और तुम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ो। तो प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकना जो है कांग्रेस पार्टी को बंद करना पड़ेगा। ये जिस अव्यवस्थित रूप से सरकार चलाई जा रही है, ये कंगली सरकार है जिसके जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके की प्रथा आज इस प्रदेश में जो है उसको नए एक रास्ते पे उजागर करा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक जिले का दौरा चल रहा है और दौरा जो है क्योंकि हाईकमांड की जो मैडम है उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको रद्द कर देते हैं। वो जे जिले की महत्वता है उनके लिए, सबसे लो लाइन जिला है आपका प्रदेश का। ये आपकी जो है निष्ठा है इस जिले के प्रति कि आप आनन फानन में आते हैं, आनन फानन में एक पब्लिक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, दूसरा अटेंड करते हैं, बाकी का जो आपका टूर प्रोग्राम है वो रद्द करके चले जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात करी जाती है कि हम व्यवस्था में परिवर्तन करने आए। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहूंगा कि इलेक्शन के टाइम पे तो चलिए बात एक अलग थी क्योंकि तब गर्मा गर्म माहौल होता है, बहुत सारी कहा सुनी बातें बोली जाती हैं। तब आप जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ों का जो है यूज करा क्योंकि हम एक लीगल बैटल में उस वक्त एम्ब्रॉयड थे। तो आपने उस टाइम का जो है अपने लिए फ़ायदा उठाया और आपने बहुत सारी बातें बोली। मैं पर्सनली अपने लिए तो ये बात बोल सकता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, परंतु वो व्यक्ति जो उस पद पे आसीन है वो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर सकता है। उन्होंने कल भी मंच के माध्यम से बोला है कि ये राजनीति के क्षेत्र में बिक गए XYZ उन्होंने बातें करी। अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में ऐसी बात हुई तो मैं अब डेफेमेशन का नोटिस, लीगल नोटिस जो है उनको सर्व करूंगा क्योंकि इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर रेलम ऑफ स्कोप एंड से एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। आप उतनी बात करिए जितनी बात वाजिब है। मैं भी जो बात कर रहा हूं मैं सारी बात जो है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर टेक्निकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। अब विमल नेगी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो सीबीआई को हाई कोर्ट ने ही हैंड ओवर करी है, सरकार ने ही एसपी को जो है अब वो छुट्टी पे भेजे गए हैं या छुट्टी पे वो गए हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डीजीपी का कार्यकाल किस तरीके से एंड कर दिया गया, क्या अपमान सर्विसेज के ऑफिसर्स को आज की डेट में इस प्रदेश में झेलने को मिल रहा है। एक एसीएस इतने हाई रैंकिंग इतने रिस्पेक्टेड ऑफिसर को
जो इसी क्षेत्र, इसी प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उनको उनके सारे चार्जेस से जो है कहीं ना कहीं फ्री कर दिया जाता है। तो प्रदेश की सरकार किस तरीके से चल रही है, विमेन लीगिंग जिन सर्कमस्टेंसेस में बोला गया कि हम इस स्टेट को ई स्टेट बना देंगे, हम यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट का ग्रीन स्टेट बनाएंगे, तो आपने इस तरीके से ग्रीन स्टेट बनाया है, जिसको कहीं ना कहीं इतने मर्की सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई, बोला जा रहा है, न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलता है सुसाइड करिए। वो तो जो ऑन स्विंग सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हमें क्लियर होगा। बट बड़ी दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से तो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आया और उन्होंने जो है बातें करी। एचपीसीएल प्लांट का क्या हुआ, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? आप फिर से डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए बोल के चले गए कि जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है और जो हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है, हम इसमें सफर कर रहे हैं पिछले गवर्नमेंट की वजह से। आप कब तक, 2 साल हो गए हैं, आप यू आर हिटिंग द 3rd ईयर, आप कब तक ये पुरानी एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करते रहेंगे? थर्ड पार्टी फंडिंग में आप थर्ड पार्टी मोडालिटी की फंडिंग में जीरो हैं, ना आप वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर पाए, ना आप एडीबी को अप्रोच कर पाए। आपको जो भी आज की डेट में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। 31 मार्च को आपके ट्रेजरी को ताला लग जाना था, आप सैलरीज नहीं पे कर पा रहे हैं। आपको सैलरीड एम्प्लॉइज के जो उनके बैंक्स हैं जहां से वो ईएमआईज अपनी पे करते हैं, आपको उनको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप इनकी डेट्स को बढ़ाइए। बेसिक जो आपका काम है आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और मैं देखिए बगरेट के विधायक के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो तो प्योरली एक्सीडेंटल विधायक हैं। सारी चीज में अगर मुख्यमंत्री ने कल एक बात सही बोली तो यही बोली कि माता चिंतपूर्णी का जो आशीर्वाद है वो विधायक के ऊपर है और उसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि वो जो एक व्यक्ति है आज की डेट में, कौन एमएलए है, ऐसा कौन एमएलए है जो अपने खुद के सामने पायलट चला रहा है? ये किस टाइप का व्यवस्था परिवर्तन है? आज की डेट में गगरेट में हो क्या रहा है? आई एम शॉक्ड। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, विधायक अपने दफ्तर में बैठ के सिर्फ टू बी डन, टू बी नोटेड विद एक्सट्रीम केयर, सिर्फ एक पेन से 3 शब्द लिख के आगे दफ्तरों में कागज को भेज रहे हैं। डिपार्टमेंटल लेवल पे उनकी सिर्फ और सिर्फ जो आज की डेट में उनका इनिशिएटिव है सिर्फ वही है ना। पब्लिक का इंटरेक्शन भी जीरो है, पब्लिक के टुवर्ड सेंसिटिविटी भी जीरो है, सिर्फ इतना ही उनका ये है। तो अगर इतने ज्यादा फंड की कमी है तो एक विधायक अपने गाड़ी के सामने पायलट कैसे चला रहे हैं? और ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है कि जो यहाँ का लोकल प्रशासन है और जो शासन है वो ऐसी चीजों को अलाउ कर रहा है। आपको अपने सैलरीड एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए नहीं हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था जो है इस क्षेत्र में चलाई जा रही है। सो ये जितनी भी मैंने बातें रखी हैं, मेरा मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि हमें ये पब्लिक तक जो है, जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनको लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बीते कुछ दिनों में एक हमारे बीच के ही हमारे जाने माने एक पत्रकार जो हैं उनके ऊपर जो है एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अब ऐसी अगर एफआईआर रजिस्टर होनी शुरू हो गई, मेरा तो मीडिया से अनुरोध रहेगा, यू बीइंग द 4th पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 4थे स्तंभ हैं, तो हमें इसके ऊपर एक कड़ा संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैटर क्या था, चलिए हमें डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि वो मैटर था क्या। एफआईआर इस बेसिस पे रजिस्टर कर दी गई क्योंकि एक व्यक्ति, किसी एक साइड का, किसी एक पक्ष का जो है, जो साइड है वो रिपोर्ट करी गई। तो कल तो राजनीतिक, और ये होता है राजनीतिक षड्यंत्र। मुख्यमंत्री जी जिस राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहे थे तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और वो क्या संज्ञान लेंगे, ये तो आज ग्रेड में भी हो रहा है, ये तो आज प्रदेश में भी हो रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि अगर कोई भी प्रदेश का भी कोई प्रतिष्ठित जाना माना पत्रकार होता है और अगर वो कोई भी जो है एक ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करता है तो उसके अगेंस्ट भी जो है एफआईआर कर दी जाती है। तो अगर ये
गुंडा राज नहीं है और अगर जंगल राज नहीं है तो ये क्या है? सिर्फ मंच के माध्यम से मीठे मीठे स्वर में बोलना कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, हम यहाँ पर जो है जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जैसे अभी रमेश अंकल जी ने जिक्र किया 10 गारंटी आपकी कहाँ गई? अब आपने अच्छा डिस्ट्रैक्शन शुरू कर दिया है कि अब आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आप उन्हीं का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जो चीजें जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में सैंक्शन करी गई है, डीपीआर के तौर पर फ्लोट करी गई, जब श्री राजेश ठाकुर जी इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, तब जो भी इनिशिएटिव 2022 के बाद मैंने विधायक बनने के बाद लिए, जो प्रोजेक्ट्स मैंने सैंक्शन कराए, जिसके लिए हमने दिल्ली तक जो है आवाज उठाई, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने कहा, जो हमारे क्षेत्र के एमपी हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी विजन के द्वारा, उनके जो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव के द्वारा जो उन चीजों को सैंक्शन करा गया, आज सिर्फ वही चीजें हमें ग्राउंड पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तब्दील होते हुए दिखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ओवरऑल जीरो है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो खुद ही अपने सरकार के अगेंस्ट हड़ताल कर रहे हैं। अभी आप सबने देखा होगा कि अब उन्होंने बड़ा बड़ा मोटा मोटा नोटिस लगा दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द प्रेमिसेस। तो वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझदार को समझ है, ज्यादा उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। एंड जो स्टेट ऑफ अफेयर्स इस प्रदेश की सरकार है उसके ऊपर जितना कमेंट करा जाए वो कम है। कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करी जाती है, उससे मेरे को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की याद आती है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की याद आती है। दुर्भाग्य की बात है, जब मैं भी विधायक होता था तो एक बारी उन्होंने भी अपने जिले का दौरा लगाया था, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरे से पर्सनली बात करी थी और उन्होंने बोला था कि ये उनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए गगरेट में। विक्रमादित्य जी का जो है उन्होंने कार्यक्रम रुकवाया था, विक्रमादित्य जी को अपना टूर का जो प्रोग्राम है बदलना पड़ा था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है फॉर दिस इफेक्ट। मेरे पास अपने 2 डीओ नोट्स हैं जो मैंने उनको अम्बोटा ग्राउंड के अपग्रेडेशन के लिए और पंजाब के ग्राउंड के अपग्रेडेशन के लिए दिए थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपने पीएस को फॉरवर्ड करे थे। एंड उसके बाद उनका एक कोइंसिडेंटल ऊना जिले का दौरा लगना था तो उन्होंने गगरेट का भी बनाया था और वो टूर प्रोग्राम कैंसिल करा गया था। तो ये इस प्रदेश की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। वो तो 2027 में जो प्रदेश की जनता है वो पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ऑक्सीजन पे तो ये चल ही रहे हैं, वो ऑक्सीजन कब इनकी कटती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो हो सकता है जो पटना हो वो भी कट जाएगी, मेरे को लगता नहीं है कि ये ज़्यादा लंबे वर्षे की सरकार है। बट अगेन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, स्टेट के लिए, प्रदेश के इंटरेस्ट के लिए, हम तो चाहते थे कि जो एक्चुअल बेसिक चीज़ें हैं वो तो राइट साइड पे चलें। और जब भी कोई मुख्यमंत्री एक दौरे पे आता है तो लोगों की, मीडिया की, सबकी जो निगाहें होती है उसके ऊपर होती हैं कि कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। एंड जो ये विजिट रहा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग विजिट रहा है और एक बार फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का विजिट रहा है। और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है प्रदेश के मुखिया को और जो ये एक्सीडेंटल विधायक है उनको देना चाहिए। अब एक्सीडेंटल विधायक जी तो एक ही चीज करेंगे, वो अपने जो उनके कांग्रेस पार्टी के 4 नुमाइंदे हैं उनको बोलेंगे कि एक प्रेस का नोट बनाओ और उसको फॉरवर्ड कर दो और वो मेरा बहिष्कार करेंगे। तो एक्सीडेंटल विधायक जी को अगर अपना घर नहीं छोड़ना हो तो वो आप सभी को वहां बुलाने का कष्ट कर लें। और अगेन मेरा उनको भी अब डायरेक्ट निवेदन रहेगा कि प्लीज ये मेरी बैशिंग बंद करें, बोर हो चुकी है गगरेट की जनता इस चीज से। आप ये बताइए, आपका 2-2.5 साल का कार्यकाल रह गया, आप तो खुद अभी पिछले लास्ट विधानसभा के सेशन में आप जमीन पर बैठ गए थे। अपनी खुद की आपकी सरकार है, 40 आपके विधायक हैं, मुख्यमंत्री की वाइफ दोनों विधायक हैं और आपको जमीन में बैठना पड़ रहा है। तो आप फैक्ट की बात करिए, आप बताइए कि आपने जनता के लिए क्या करा है, ग्राउंड पे आपने क्या दिखाया है। 75 करोड़ में आपका कोई देन नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आपने क्या किया है प्रदेश की सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो बताइए। आप सभी आज यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।